कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा और बहुत ज़्यादा आत्मिक नहीं करना चाहूँगा, इसके लिए थोड़ी माफ़ी चाहूँगा। बहुत ज़्यादा आत्मिक बातें ना करके कुछ शारीरिक बातें भी आपसे आज के दिन करना चाहूँगा, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है। हमको समझना या हमको जानना बहुत ज़रूरी है। यशाया उसका 55वां अध्याय, यशाया उसका 55 और पहला पद सबको याद भी होगा, बहुत से लोगों को। आहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिसके पास पैसा ना हो, जिसके पास जेवर ना हो, जिसके पास कुछ भी ना हो, वो भी आए और आकर के क्या लो? फ्री में मत लो। लिखा है ना, कैसे लो? आकर के। पैसा नहीं है, पैसा नहीं दे रहे हैं, फिर भी ये नहीं कहा कि ऐसे ही ले लो, बल्कि लिखा है तुम भी आकर के मोल लो और खाओ। क्या करो? जोर से बोलें। ऐसा लिखा है, और क्या करो? खाओ। और आगे? हाँ, बिन रुपए बिन दाम दिए आकर के ले जाओ। ये आपने पढ़ा है, पर मालूम है दूसरी आयत याद है किसी को? ऐसा लिखा हुआ है, जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो? और आगे लिखा हुआ है, जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो? और आगे देखिएगा, क्वेश्चन मार्क लगा होगा। आपकी बाइबल में लगा है ना? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। मतलब खुदा को भी नहीं समझ में आ रहा है कि जिससे तुम्हारा पेट नहीं भरता, जो भोजन वस्तु नहीं है, उसके लिए तुम क्यों बहुत सारा परिश्रम करते हो? उसके लिए तुम क्यों बहुत सारा पैसा खर्च करते हो? आगे क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दिया, उसका आंसर भी आपको आगे नहीं मिलेगा। पर यह क्वेश्चन हमारे और आपके लिए है कि जिस चीज से हमारा और आपका पेट नहीं भरता, उसके लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत परिश्रम कर रहे हैं। किसके लिए? बहुत बड़ी कार के लिए, बहुत बड़े मकान के लिए। आजकल छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी 12 साल के, 18 साल के, 15 साल के, उनको सबको आईफोन चाहिए। क्या चाहिए? पिछले हफ्ते, शायद पिछले के पिछले हफ्ते मोहित भैया ने इस बात को बोला था कि सबको क्या चाहिए? आईफोन चाहिए। और मैं हकीकत बता रहा हूं, जैसे समाज में हम रहते हैं, मैंने देखा है जिसकी सैलरी 18,000 15,000 है, वो भी इतनी मेहनत कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है और पैसा जोड़ रहा है कि मैं डाउन पेमेंट तो कर ही दूं, बाकी तो देखा जाएगा बाद में, वो तो फाइनेंस हो ही जाएगा। डाउन पेमेंट तो मतलब अगर 1 लाख का फोन है और 40,000 उसका डाउन पेमेंट है, तो 15,000 वाला, 18,000 वाला भी बहुत कोशिश कर रहा है कि मैं आईफोन ले लूं। इस बात के लिए कोई कोशिश नहीं कर रहा है कि तुम्हारा पेट कैसे भरेगा, कि वो वस्तु जिससे तुम्हारा पेट नहीं भरता, जो भोजन वस्तु नहीं है, उसके लिए इतनी मेहनत, इतना परिश्रम, इतना जतन। और मालूम है उसके बाद जब 40,000 हो जाते हैं, तो वो 40,000 डाउन पेमेंट करके बाकी के जो 15-18 थे ना, वो भी पूरे 10,000 मान लीजिए किश्त हो गई। अब 10,000 की तो किश्त हो गई, बचे कितने? 5-6 हजार। अब आप सोचिए, खुदा ने आपको क्या इस परेशानी में डाला? नहीं डाला ना। ये किसकी इच्छा थी? आपकी। खुदा तो कह रहा है कि मुझे तो समझ में नहीं आता है कि तुम उन चीजों के लिए जिससे ना तुम्हारा पेट भरता है, जिसको ना तुम तन पे पहन सकते हो, मैं ये अपनी तरफ से जोड़ रहा हूं, जिसको ना तुम अपने तन पे पहन सकते हो, या जो तुम्हारे बहुत जरूरत का भी नहीं है, उसके लिए तुम बहुत परिश्रम करते हो। शायद एक टाइम का खाना भी छोड़ रखा हो कुछ लोगों ने कि नहीं, थोड़ा पैसा बचेगा तो फोन जल्दी आ जाएगा, ये वाला काम नहीं करेंगे जो बहुत जरूरी है, लेकिन इससे हम पैसा बचाएंगे। तो मेरा ये वाला, एक फोन का एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप अपनी जिंदगी में, अपने व्यक्तित्व में झांक करके देख सकते हैं कि शायद आपने भी कहीं ऐसा तो एक आईफोन नहीं बना रखा अपने जीवन के लिए, जिसने आपके जीवन को कठिन कर रखा है, जिसने आपके जीवन को बहुत मुश्किल बना रखा है। बहुत आसान था 18,000 में जीवन, आजकल के यंगस्टर्स का ऐसा बहुत कोई खर्चा नहीं है। 18,000 में जीवन बहुत अच्छे से चल रहा था बेचारे का। अभी 20 साल का है, 22 साल का है, लेकिन अब उसने एक
शौक रख लिया कि हम आईफोन रखेंगे, और उस आईफोन रखने के सोच की वजह से उसने पहले तो अपने कई महीने कटौती करी अपनी हर चीज में, और जब उसने वो डाउन पेमेंट का पैसा जोड़ लिया तो उस डाउन पेमेंट को करके उसने वो फाइनेंस पे फोन ले लिया। और सही बता रहा हूं, 6 महीने 8 महीने बाद जब तक उसकी किस्त पूरी खत्म भी नहीं होने वाली थी ना, और एक दिन फोन ऐसे गिर गया और डिस्प्ले टूट गया। अब मालूम है डिस्प्ले कितने का है? 45,000 का तो डिस्प्ले है। जितना आपने डाउन पेमेंट किया था उससे ज्यादा का आपका डिस्प्ले है फोन का। तो क्यों भैया तुमने ऐसी परेशानी, ऐसी मुसीबत मोल ली? क्या करी? लिखा ना, जैसे पहली आयत आपने पढ़ी कि जिनके पास पैसा ना हो वो भी आ करके मोल ले जाएं। क्या? खाने पीने के लिए लिखा है, किसी और चीज के लिए तो नहीं लिखा है। और आखिरी में लिखा हुआ है कि ताकि तुम उसे खाओ, है ना, ताकि उसे खाओ, और किसी चीज के लिए नहीं लिखा है। मैं कई जगह बाइबल में सोचता रहा, पढ़ता रहा, पर मुझे नहीं समझ में आया। हाँ, आशीषें हैं, बरकतें हैं हमारे और आपके जीवन में कि हमारे पास घर है, बहुतों के पास कार भी है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, इस बात से आपको यह समझाना चाहता हूं कि कई बार हम दुखी इसलिए हैं क्योंकि हम दुखी रहना चाहते हैं। खुदा ने नहीं दुखी कर रखा है और ना शैतान ने कर रखा है। सच्ची बता रहा हूं, शैतान ने भी दुखी नहीं कर रखा। वो तो हमारी आदत है कि ये शैतान का प्लान था, हमारे हाथ से फोन छूट गया और फोन टूट गया, और अब 45,000 की आईफोन की डिस्प्ले है। पुरानी वाली किस्तें अभी खत्म नहीं हुई हैं। अब बताइए 18,000 में से अगर 10,000 किस्त चली जा रही है तो अब डिस्प्ले कैसे डलेगी? डल पाएगी? नहीं डल पाएगी, और वो फोन घर में पड़ा रहेगा। तो आपने पैसा खर्च करके क्या कमाया? दुख। पैसा अपना लगा के, अपनी मेहनत का, अपनी उस परिश्रम का जिससे आप खुश रह सकते थे, आपने क्या लिया? परेशानी, टेंशन। और कई बार इसी तरह से हम अपने जीवन में, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था, कई बार हम अपने जीवन में जो खुदा ने दिया है उसको बहुत ना जान करके, उसको आशीष ना जान करके, उन चीजों को आशीष समझते हैं जो खुदा ने अभी हमें नहीं दी हैं। वो चीजें जो आपको नहीं मिली हैं वो हमें समझ में आता है कि वो आशीष है। हमको LIG का घर मिला है, हमको तो बड़ा वाला प्लॉट चाहिए जिसमें चारों ओर गार्डनिंग हो, तो मुझे समझ में आता है कि नहीं ये तो मिल गया। पर आशीष तो वो होगी जब खुदा बाप बड़ा वाला बंगला देगा और उसके चारों ओर गार्डनिंग होगी। अब मैं उसके लिए मेहनत करने लगूं, उसके लिए परिश्रम करने लगूं, तो मैं बताना चाहता हूं जो खुदा ने आशीष दी है मुझे, उसको भी मैं इंजॉय करने नहीं पाऊंगा। मैं क्या करूंगा? जो आशीष मिली है, जो बरकत मिली है, जो खुशियां मिली हैं, उनको बलाए ताक रख करके, उनको पीठ के पीछे फेंक करके आगे की टेंशन के लिए, आगे की परेशानी मोल लेने के लिए परिश्रम करने लगूंगा। इसीलिए खुदा ने यहां पर लिखा है, लगा दें उसी आयत को, 55:2 को, जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, उसके लिए तुम क्यों पैसा लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। समझ में नहीं आता। खुदा की मिस्र से इजराइलियों को जब खुदा ले करके चला तो आप देखिए वहां आशीष दी है, बरकत दी है, उनके मोजे नहीं फटे, उनके कपड़े उनके कद के साथ बढ़ते गए। लेकिन आपने कहीं पढ़ा उनको बहुत बढ़िया सा एक गाड़ी मिल गया था चलने के लिए, या उनको कोई बहुत अच्छी बरकत मिल गई थी, डल्लब के गद्दे अद्दे मिले हुए थे लेटने के लिए रात को। मिला क्या था? बटेर मन्ना। क्या मिला था? मतलब जिससे पेट भरता है वही मिला था। खुदा की नजर में आशीष और बरकत वही है कि हम जब भूख लगती है तो पेट भर के खाना खा लेते हैं। कई बार हमने भी अपने घर में, अपने परिवार में जो हमें मिला हुआ है, जैसे मुझको मेरी माँ मिली हुई है, अभी पापा नहीं रहे लेकिन माँ मेरे साथ है। अब मैं इस बात के लिए बहुत ज़्यादा दुखी हो जाऊं कि पापा नहीं है, या इस बात के लिए खुश होना ज़्यादा अच्छा है कि मेरी माँ अभी मेरे साथ है?
बहुतों के पास नहीं है, पर मेरे पास अभी है। एक पत्नी दी है खुदा ने, और वो मेरे साथ है। अब मैं इस बात के लिए दुखी हो जाऊं कि नहीं, इसके अंदर ये वाली क्वालिटी नहीं है, इसके अंदर ये वाली चीज़ नहीं है। हाँ, समय के साथ आप सिखाइए, बदलिए, लेकिन आप इस बात से दुखी हैं कि पड़ोस में जो रहती हैं उसके अंदर ये क्वालिटी है, या हमारी जो रिश्तेदार हैं देखिए उनके अंदर ये क्वालिटी है, ये हमारी वाइफ के अंदर नहीं है। तो झांक करके देखिए ना कि आपकी वाइफ के अंदर कितनी क्वालिटीज हैं। उससे खुश रह लिए, उससे खुश नहीं रह पाएंगे, लेकिन दुखी हो जाएंगे वो जो एक कमी है। इसलिए मैं आज सिर्फ आपको ये बातें सिखाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि खुश रहना और दुखी रहना दोनों हमारे हाथ में। किसके हाथ में? हमारे अपने हाथ में है। बहुत सारा पैसा भी ला करके अगर आपको दे दिया जाए, मुझको दे दिया जाए, तो वो मुझे खुशी नहीं दे सकता, क्योंकि फिर डॉक्टर कह देते हैं देखिए आप ये नहीं खा सकते, आप मीठा नहीं खा सकते, आप चिकना नहीं खा सकते, आप तला भुना नहीं खा सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, बहुत लंबी लिस्ट दे देते हैं। तो मालूम है पैसे से भी खुशी नहीं मिलती। मिलती कैसे है? आपके स्वयं खुश रहने से। अगर आप खुश रहेंगे तो आपका घर खुश रहेगा, आपका परिवार खुश रहेगा, आपका घराना पूरा खुश रहेगा। आपके घर से अगर आजकल लड़ाई की आवाजें आ रही हैं तो मालूम है तब आनंद मनाने की आवाजें आएंगी, तब जश्न मनाने की आवाजें आएंगी। एक आयत निकाल लें, निर्गमन उसके 23 बाब की 25वीं आयत। ऐसा लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वो तेरे, और कुछ लिखा है कि आपको गाड़ी बंगला दे देगा या आपको बहुत लग्जीरियस लाइफ दे देगा। आप कमा सकते हैं, लेकिन खुदा से अगर मांग रहे हैं तो ऐसा लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वो तुझे तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। किस पर? भोजन पर। किस पर? खाने पर। किस पर? पीने पर। और आज खाने के लिए मुझे लगता है वो जो दुआ एक रिवाज सी रह गई है कि जब हम लोग खाना खाने जाते हैं तो खुदा का शुक्र करते हैं और उससे आशीषें मांगते हैं कि खुदा बाप तूने खाना दिया, इसके लिए तेरा शुक्रिया, इसको पाक साफ करिए, हम खाएं, सामर्थ पाएं और तेरे नेक काम में लगाएं। ये सिर्फ एक रूटीन होकर के रह गया। मैं बताना चाहता हूँ यही आशीष है। वही जो आजकल हमने रूटीन बना रखा है वही मेन आशीष है। आज अगर आप पेट भर के अपने घरों में खाना खा के सो सकते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि आप कोई दुखी नहीं है। कोई दुख आपके जीवन को नहीं परेशान कर सकता। अगर आप दुखी रहना चाहते हैं तो बात अलग है, लेकिन खुदा कह रहा है कि मैं, अगर तू अपने यहोवा परमेश्वर की उपासना करेगा तो वो तेरे सब अन्न जल पर आशीष देगा। ये आशीष चाहिए ना? सबको चाहिए, है ना? कि खुदा बाप बाकी का नहीं पता, लेकिन अन्न जल पर आशीष देते रहना। एक और आयत पढ़ दें, इसी के 15वें अध्याय की 26वीं आयत। ऐसा लिखा हुआ है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन, कैसे? सबसे पहले क्या आता है? अच्छा बताइए, है ना? कि मन आता है, तन। और एक गीत भी हम लोग गाते हैं, तन मन और धन। सबसे आखिरी में क्या आता है? धन। और सबसे पहले क्या आता है? तन। अब ये दूसरी चीज आपको समझाने जा रहा हूं कि तन, मन और धन, सबसे पहले क्या दो? तन दो। मतलब सबसे ज्यादा वैल्यूएबल क्या है, जिसको हमने सबसे बेकार समझा हुआ है, वो क्या है? शरीर, हमारा बॉडी, है ना? ये शरीर सबसे वैल्यूएबल क्या है? यही है ना। आज तक हार्ट नहीं बना पाए साइंटिस्ट और डॉक्टर या रिसर्चर्स जितने भी हैं, हार्ट नहीं बना पाए, ब्लड नहीं बना पाए, किडनी नहीं बना पाए, लीवर नहीं बना पाए, इंस्टेंटाइन्स नहीं बना पाए। हड्डी टूट जाएगी, जोड़ देंगे, बुखार आ जाएगा, दवाई दे देंगे। लेकिन ये शरीर में बहुत से ऐसे ऑर्गन हैं, स्प्लीन है या बहुत अनगिनत ऐसे ऑर्गन हैं, लंग्स हैं, नहीं बना सकते, नहीं बना पाए आज तक। कोई इलाज है अगर आपकी किडनी पूरी खराब हो जाए, कुछ परसेंट रह जाती है ना, तो डायलिसिस के साथ आदमी चलता है। लेकिन अगर पूरी खराब हो जाए तो या तो किसी से मांगिए एक उधार, हैं,
डॉक्टर दे सकते हैं आपको किडनी? नहीं दे सकते। लीवर दे सकते हैं? नहीं दे सकते। इंस्टेंटाइन्स नहीं दे सकते, काट के निकाल देंगे, लेकिन दे नहीं सकते। स्प्लीन, गॉल ब्लैडर दे सकते हैं। किसका किसका गॉल ब्लैडर निकला हुआ है? 2 3 4 5 6 7 लोगों का गॉल ब्लैडर निकला हुआ है। आप बताइए, उसमें अगर कोई खराबी आई तो किसी डॉक्टर ने कहा हम दूसरा लगा देंगे? नहीं कह पाया ना, क्योंकि नहीं दे सकते। ये बॉडी जो है, ये शरीर जो है, ये बहुत बहुमूल्य है। इसीलिए हर जगह बाइबल में अगर तन मन धन या किसी भी चीज का जिक्र आता है, या ये आयत भी जो लिखी हुई है, इसमें सबसे पहले आता है तन। और ऐसा लिखा है, सृष्टि के आरंभ में जब खुदा ने हमारी और आपकी रचना करी तो उसने हमको और आपको कैसा बनाया? कैसा बनाया? जोर से बोले, कैसा बनाया? अपने स्वरूप में, अपनी समानता में। तो आप कह सकते हैं कि लीवर उधर भी होगा, किडनी उधर भी होगी, स्प्लीन उधर भी होगी, इंस्टेंटाइन होगी, लंग्स होंगे, ब्रेन होगा। बताइए, ब्रेन को तो आज तक समझ नहीं पाए हैं साइंटिस्ट या डॉक्टर्स जो हैं, रिसर्च ही कर रहे हैं। वो इंस्टेंटाइन का भी आज तक लेकर के रखे हुए ब्रेन, उस पर भी आज तक रिसर्च चल रही है। सोचिए कब आया था वो बंदा, कब बेचारा मर गया, आज तक उसके ब्रेन पे रिसर्च हो रही है। कोई नहीं बना सकता, कोई नहीं सुधार सकता सिवाय खुदा के। खुदा चाहे तो आपको नई किडनी मिल जाएगी। और बहुतों की गवाही है जिनकी किडनी खराब थी और खुदा के घर आकर के जब दुआ करी गई, या खुदा के खादिमों ने जब दुआ करी, तो किडनी नहीं हो गई। वही रिपोर्ट्स जो बहुत खराब आ रही थी, आप में से बहुत से बैठे लोगों ने भी यहाँ आकर के गवाहियाँ दी हैं कि बहुत सी रिपोर्ट्स जो खराब आ रही थी, बहुत सी चीज़ें जो इम्पॉसिबल थी, मेरी भाभी भी इस बात को बता सकती हैं कि बहुत सी चीज़ें जो इम्पॉसिबल थी, डॉक्टर ने कहा था नहीं हो सकती। कौन कर सकता है? खुदा कर सकता है। लेकिन ये शरीर जो है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसको खुदा ने ऐसा लिखा अपनी समानता में बनाया। पर कई बार आपको जब प्रचार किया गया, आपको जब कलाम दिया गया, तो आत्मा पे जोर ज्यादा दिया गया और आपने ये सोच लिया कि आत्मा ही मेन है, शरीर को तो नाश होना ही है, तो इसको नाश ही करते चलो, है ना। आत्मा मेन है, शरीर को तो नाश होना ही है। लिखा है ना खुदा के कलाम में कि ये और आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। तो शरीर नाश हो जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज ही से नाश करना शुरू कर दो। वो जब नाश होगा जब आप इस दुनिया में, आपकी आत्मा इस शरीर से निकल जाएगी। पर शायद हमने और आपने इसको गलत वे में ले लिया, या कैसे ले लिया मुझे नहीं मालूम। मुझे तो जो समझ में आया मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि हमने शायद इस शरीर की इज्जत करना या इस शरीर के अकॉर्डिंग जीना छोड़ दिया। सोने का टाइम हमने अपना डिसाइड कर रखा है, रात को 1 बजे। खुदा का टाइम हमको सुलाने का क्या है, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा सोने का टाइम रात को 1 बजे, हमारा खाना खाने का टाइम रात को 11:30 बजे या 12 बजे भी हो सकता है, खा के सो जाएंगे तुरंत। हमारा खाना खाने का टाइम कब है? रात को 11:30 बजे, 12 बजे। और उसके बाद हम कंप्लेन करते हैं कि ये शैतान की ओर से, देखिए हमारे जीवन में गैस की प्रॉब्लम आई है, ये हमारे जीवन में जो बीमारी आई है। मैं बताना चाहता हूं कि इसमें शैतान ने क्या किया बताइए। नहीं, बहुत चतुर है वो भरमाता आप ही को है, लेकिन उसमें उसने नहीं किया, सब आपने अपना टाइम टेबल इतना खराब कर रखा है। मैंने अपना टाइम टेबल इतना खराब कर रखा है कि अगर मैं बीमार पड़ता हूं तो सोचने की ज़रूरत है कि इसमें गलती किसकी हुई है, मैंने गलती कब करी है। ऐसा ही तो नहीं है ये शरीर कि अचानक से अपने आप बीमार पड़ जाएगा। वायरल आएगा तो अचानक से हो जाएगा, समझ में आता है, लेकिन कोई भी चीज़ ऐसे अचानक से नहीं होती, उसके पीछे और बहुत सी वजह होती हैं। तो तन मन और धन उसे दो, और हम देना चाहते हैं ये शरीर, ये तन। और एक और आयत ऐसी लिखी है, 1 कुरिन्थियों 6:19 और 20। ऐसा लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह
है ना, दिल नहीं लिखा है। कई बार लोग बोलते हैं दिल हमारा पवित्र आत्मा का मंदिर है, वो इस सेंटेंस गलत हो जाता है। लेकिन ऐसा लिखा हुआ है तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने खुद के नहीं हो। मतलब ये जो शरीर है जिसमें पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो जिसमें वो रहता है, वो कह रहा है कि तुम अपने नहीं हो। ये क्या है? ये बॉडी, उसके रहने का स्थान, उसके रहने की एक जगह, वो हमारे शरीरों में रहना चाहता है। और आपने अंदर इतना गड़बड़ी कर रखा है कि वो भी समझ नहीं पाता है कि अगर हम रहेंगे तो हमारी इंसल्ट हो जाएगी, है ना? क्यों मोहित भैया? अगर इतने ज्यादा बीमारी वाले और बहुत जब सब डैमेज है जिसके बॉडी में, उसमें अगर खुदा रह रहा है तो ये तो सोचने वाली बात है। खुदा जब आता है तो चंगाई लेकर के आता है, पवित्र आत्मा आता है तो हीलिंग लेकर के आता है। पर आज भी हम दुआ यही करा रहे हैं कि हमारा ये वाला दर्द नहीं जा रहा है, हमारी ये वाली बीमारी नहीं जा रही है, हमारी ये वाली समस्या नहीं जा रही है। जरूर है, बीमारियां जब हम संसार में रहते हैं तो आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन जब चंगाई मिल जाती है तो अगले हफ्ते एक और नई लिस्ट होती है कि अब वो वाली ठीक हो गई, ये दूसरी वाली है। ये गैस की प्रॉब्लम हमको बहुत परेशान करती है, गैस की प्रॉब्लम दूर हो जाए। अरे तो आप अपने खाने का शेड्यूल चेंज कर लीजिए। बहुत सारे विद्वानों ने YouTube पर या दुनिया में, या आप किसी से भी, हमारे पादरी साहब से पूछ लीजिएगा जो आज यहाँ नहीं है, आप उनसे पूछिएगा, वो आपको एक एक चीज बताएंगे कि खाना कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब लेटना चाहिए, कब उठना चाहिए, हाँ, कब पानी पीना चाहिए। अब आपको पता ही नहीं है कि आप जानना नहीं चाहते हैं, समझ में नहीं आता। पता नहीं है कि जानना नहीं चाहते हैं, दोनों में अंतर है। एक आदमी है जिसको पता नहीं है, चलो आपने बता दिया, या डॉक्टर्स के पास जब पहली बार गया तो उसने बता दिया कि भैया आप थोड़ा सा खाने का अपना टाइमिंग सही करिए, शाम को 7 बजे मैक्सिमम 8 बजे तक खाना खा लिया करिए, 8 बजे के बाद खाना नहीं। लेकिन हमने नहीं सुधरना है, हमने तो 11:30 बजे खाना है, 12 बजे खाना है खाना। तो आप बताइए फिर कैसे आप इस पवित्र आत्मा के मंदिर को सही रख पाएंगे? रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे। जब आप खुद से गलती करेंगे, सेम वही प्रोसेस है। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तभी आप खुश रह पाएंगे। सेम वही बात है, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे। वरना जब यहाँ दुआ कराएंगे और बीमारी तो चली जाएगी, लेकिन दूसरी आने में समय नहीं लगेगा। क्यों? लिखा है ना खुदा के कलाम में, जब एक दुष्ट आत्मा को निकाल दिया जाता है शरीर से तो वो दुनिया में घूमती फिरती है, और जब उसको कोई घर नहीं मिलता तो ऐसा लिखा हुआ है वो अपने साथ 7 और बुरी दुष्ट आत्माओं को लेकर के आती है और अपने पुराने घर को झाड़ा बुखारा हुआ साफ सुथरा पाती है और कहती है अब तो मजा आ गया, अब तो बहुत आनंद करेंगे। बताओ, पहले तो बहुत गंदगी थी जहां हम रह रहे थे। हम निकले क्या, इन्होंने तो पूरा व्हाइट वॉश करा लिया, पूरा पीओपी ओपी फॉल सीलिंग वीलिंग सब करा दिया है। अब इसमें रहने में मजा आएगा। और अपने साथ अपने जैसी 7 और बुरी आत्माओं को लेकर के आती है, और उस व्यक्ति का हाल ऐसा लिखा है जैसा पहले था उससे बहुत ज्यादा बुरा हो जाता है। तो कई बार उसी तरीके से जब हम बार बार अपने शरीर में बीमारियों को बुलाते रहते हैं तो उसमें से बहुत सी ऐसी होती हैं जो ठहर जाती हैं। अब ठीक है, अब तो लाइफ टाइम रहेंगे, अब नहीं जाएंगे। और डॉक्टर भी कहते हैं नहीं, ये शुगर जो आ गई है ये तो अब सही नहीं हो सकती, शुगर तो अब आप जाएंगे तभी जाएगी, बीपी जब आप जाएंगे तभी जाएगी, और भी बहुत सी बीमारियां हैं, हार्ट की प्रॉब्लम या बहुत सी प्रॉब्लम्स। कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना है कि अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो ही आप स्वस्थ रह पाएंगे।
इसीलिए मैंने कहा था कि मैं बहुत आत्मिक नहीं, आज थोड़ा शारीरिक आपको बताना चाहता हूँ। ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो आपको और हमको मालूम है, लेकिन हम चाहते नहीं कि हम स्वस्थ रहें। हम आज भी उन गलतियों को दोहरा रहे हैं, आज भी उन्हीं गलतियों को कर रहे हैं। तो आप बताइए, दुआ कराने आएंगे आपको चंगाई मिलेगी, क्योंकि ऐसा लिखा है कि उसने लहू इसीलिए बहाया कि हम चंगे रहें। आप चंगे किए जाएंगे, लेकिन इस बात की क्या गारंटी कि आप दोबारा नहीं बीमार पड़ेंगे? वो तो आपके अपने हाथ में है, वो तो मेरे हाथ में है। एक आयत और निकाल लीजिए, जरमाया 33 की 6, 33 की 6 आयत। क्या लिखा है? देख, मतलब अलर्ट रहिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। देख, मैं इस नगर का, पूरे नगर की बात कर रहा है। ऐसा लिखा है, देख मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा। खुदा के लोगों को, खुदा के नगर के बारे में कहा जा रहा है कि मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। ये खुदा का कलाम है कि वो हमको चंगा करेगा, लेकिन चंगे बने रहना ये मेरे और आपके हाथ में है। चंगाई को कंटिन्यू करना, आप सोचिए, खुदा ने आपको चंगाई दी है, क्या कोई छोटी बात है? कोई मामूली बात है? वो काम जो डॉक्टर नहीं कर सकते, खुदा ने चुटकी बजाते आपके जीवन में कर दिया, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन आप उस चंगाई को बना नहीं रख पाए, ये आपके और हमारे लिए बुरी बात है। वो चंगाई जो खुदा ने हमको बतौर आशीष दी, उसको हमें कंटिन्यू करना था, लेकिन हम कंटिन्यू नहीं कर पाए। हमने फिर दूसरी बीमारी को ले लिया, फिर तीसरी बीमारी को ले लिया, फिर चौथी बीमारी को ले लिया। और बहुत से, कितने लोगों को जोड़ों में दर्द है अभी पूछें तो सब बताएंगे नहीं मेरे भी है, मेरे भी है, मेरे भी है। कई जगह 3-4 लोग अगर बैठे हों थोड़े से 40 के आसपास या 50 वाले, और आप देखिए अगर बातें हो रही हैं, उसमें से अगर एक बोलेगा मेरे घुटनों में बहुत दर्द होता है, तो दूसरा भी बोलेगा नहीं मेरे भी होता है, तीसरा भी बोलेगा अरे हम तो चल ही नहीं पाते हैं, हमारा तो चलना ही दूभर है। क्यों? सोचिए इस बारे में कि क्यों। जैसे वहां क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना, कि तुम खाने पीने के अलावा इतनी मेहनत किस लिए करते हो, किस लिए इतना रुपया खर्चा करते हो, समझ में नहीं आता। वैसे यहां भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि क्यों। अगर आज आपके पास कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो क्या वो लाइलाज है? क्या खुदा चंगा नहीं कर सकता? या आप उसको ठीक नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन आप जैसा है वैसा चलने दीजिए। आप भी दुनिया की भेड़ चाल में चले जा रहे हैं। आप भी जैसे दुनिया जी रही है वैसे ही जीना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं, कलीसिया को दुनिया की तरह जीने की जरूरत नहीं है। हमारे पास यीशु है जिसने हमारे और आपके लिए एग्जाम्पल छोड़ा है कि हमको कैसे जीना है। फिर से कहना चाहता हूं कि सुखी रहना और स्वस्थ रहना ये मेरे और आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। ये हमारे और आपके हाथ में है। उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई बीमारी आती है, कोई समस्या आती है, जैसे अय्यूब के जीवन में आई, सब कुछ बहुत अच्छा था, है ना, सब कुछ बहुत बढ़िया था। क्या था? बहुत खुशी था, बहुत खुश था। लेकिन प्रॉब्लम आ गई, बीमारी भी आ गई। ऐसा लिखा है उसके शरीर में फोड़े फुंसियां निकल आए। वो राख पर बैठ करके अपने घावों को राख से मला करता था, है ना, विलाप करता था। लेकिन अगर ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो उसके लिए मेरा खुदा जिंदा है। हालेलुया। उसके लिए मेरा खुदा आज भी आश्चर्यजनक काम करता है। ना सिर्फ अय्यूब के जीवन में उसने सब कुछ बदल दिया, वो मेरे और आपके जीवन में भी सब कुछ बदलने की सामर्थ्य रखता है। एक एक चीज बदलने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन सोच करके देखिए कि आप दुआ में मांग क्या रहे हैं। आप आज भी दुआ में बड़ी वाली कार, बड़ा वाला घर ही मांग रहे हैं। खुदा कहना चाहता है कि आप खुशियां मांगिए, आप आनंद मांगिए। लिखा है ना उसके कलाम में, अभी जो पढ़ा था चाचा ने, कि तू, और ऐसा भी लिखा हुआ है एक जगह पर कि तू अपनी कमाई खाने पाएगा, पेट भर खाने पाएगा। तीसरा यूहन्ना, इस बात को खत्म करना चाहूंगा अब। तीसरा यूहन्ना उसके
पहले अध्याय की, तीसरा यूहन्ना छोटी सी पुस्तक है, उसके पहले अध्याय की दूसरी आयत। ऐसा लिखा है, हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है जैसे तू, क्या लिखा हुआ है, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। सिर्फ आत्मिक उन्नति ही आप अगर कर रहे हैं तो मैं कहना चाहता हूं, इस आयत को मैं आपके साथ आज छोड़ करके अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। ऐसा लिखा हुआ है, हे प्रियो, मेरी ये प्रार्थना है, क्या है, मेरी ये विनती है, ये रिक्वेस्ट है खुदा से कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में, मतलब शरीर में, संसार में भी उन्नति करे और भला चंगा रहे। कैसा रहे? स्वस्थ रहे। कैसा रहे? भला चंगा। मालूम है, अगर आप भले चंगे रहेंगे तो आपको इबादत करने का मजा ही अलग आएगा। आप कोशिश करिए, उसके बाद भी अगर कुछ होता है तो उसके लिए जिंदा खुदा मौजूद है। लेकिन आप गलती कर करके अगर आप बीमारी लेकर के उसके सम्मुख आते हैं तो इस पर आपको सोचने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड।